नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति। क्या एनडीए के राज में मुस्लिमों के लिए कोई अलग कानून है? क्या इस वक्त भारत देश में लोकतंत्र की धज्जियां नहीं उड़ाई जा रही? क्या करोड़ों मुस्लिम भारत देश का हिस्सा नहीं है? आखिर क्यों सिर्फ मुस्लिमों को ही निशाने पर लिया जा रहा है? हल्द्वानी हो या फिर मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी क्यों? आखिर सिर्फ मुस्लिम ही जेल के अंदर भेजे गए हैं? कई बार मंचों से खुलेआम हिंदूवादी नेता यति नरसिंहानंद हो या फिर कोई और तमाम तरह की बयानबाजी करते हैं और नफरत का जहर घोलने का समाज में काम करते हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जाती? ऐसे कई सवाल हैं जो इन दिनों सोशल मीडिया पर गूंज रहे हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदूवादी लोग भाषण दे या फिर गलत तरह की बयानबाजी मुस्लिमों के खिलाफ करे तो कोई लीगल एक्शन नहीं होता। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारी भी बस तमाशा देखते हैं। वहीं अगर कोई मुस्लिम कुछ बोल दे तो उसको सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये दावा आज की तारीख में हर बड़े दिग्गज मुस्लिम नेता कर रहे हैं। जी हाँ, हर कोई इस बात का दावा कर रहा है, क्योंकि एक के बाद एक करके मौलानाओं से लेकर बड़े मुस्लिम नेता तक को सरकार की ओर से झूठे मुकदमे में लाद कर जेल भेज दिया गया। चाहे आजम खान हो या फिर मुफ्ती सलमान अजहरी हो, ऐसे कई बड़े नाम हैं जो जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है, क्योंकि अब मुफ्ती सलमान अजहरी जल्द रिहा होने वाले हैं। उनके लिए जो लोगों ने दुआएं पड़ी थी वो कबूल हो गई है। दरअसल राजस्थान के 12 शहर में हाल ही में मुफ्ती सलमान अजहरी और हल्द्वानी में मुस्लिमों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी और दुआएं मांगी थी, जो कबूल होती दिख रही है, क्योंकि दावा है कि जल्द ही सलमान अजहरी को जमानत मिलने वाली है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में मोडासा कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई करेगी। सलमान अजहरी के वकील ने मांग की थी कि उनको मोडासा की बजाय साबरमती जेल में रखा जाए। वकील ने कोर्ट में कहा था कि मोडासा में सलमान अजहरी की जान को खतरा है, इसलिए कोर्ट ने सलमान अजहरी को मोडासा की बजाय साबरमती जेल भेज दिया है। एक और जहां उनकी जेल को खतरा बताया, जेल में उनकी जान को खतरा बताया, तो वहीं दूसरी ओर दावा है कि जल्द ही मुफ्ती अजहरी को जमानत मिल सकती है, जो सरकार के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगी। बता दें, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक में अजहरी की गिरफ्तारी का विरोध हो रहा है। कई बड़े पत्रकार तक हिंदूवादी नेताओं पर भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार एक तरफा सिर्फ कार्रवाई कर रही है। एक पत्रकार ने ट्वीट किया और लिखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी को मोडासा से साबरमती सेंट्रल जेल भेज दिया गया। मोडासा कोर्ट मंगलवार के दिन उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि मोडासा टाउन पीआई ने खुद संज्ञान लेकर मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ धर्म और अनुसूचित जाति के विरुद्ध भड़काऊ भाषण देने का मामला दर्ज किया था और मौलाना के वकील ने सुरक्षा का हवाला देकर उन्हें मोडासा की बजाय साबरमती जेल में रखने की मांग की थी। गौरतलब है कि जूनागढ़ कोर्ट में पेशी के दौरान मौला को लंगड़ाते हुए चलते देखा गया था। सवाल उठे थे कि क्या मौलाना को पुलिस ने पीटा है। वहीं मोडासा टाउन के पीआई की कार्रवाई देखिए भी सवाल उठ रहे हैं कि जो हिंदू संगठनों के लोग या चुटभइये नेता मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देते हैं, उनके खिलाफ पुलिस इसी तरह की कार्रवाई खुद से संज्ञान लेकर मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करती, ये बड़ा सवाल उठा। हालांकि दोनों गुजरात के ही नडियाद में एक हिंदूवादी नेता का मुसलमानों के खिलाफ दिया गया भाषण खूब वायरल हो रहा है। उसमें गुजरात पुलिस स्वतः संज्ञान न लेकर क्या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का उल्लंघन कर रही है, यानी कि हिंदूवादी अगर लोग भाषण देते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं, माफ कीजिएगा, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? यति जैसे लोगों को क्यों खुला छूट दे दी जाती है और क्यों एक समुदाय विशेष पर ही कड़ी कार्रवाई करते हुए तत्काल एक्शन ले लिया जाता है? ये लोगों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पत्रकार के मुताबिक देश में दो तरह के कानून अब हो गए हैं, एक मुस्लिमों के लिए और दूसरे धर्म मजहब के लिए, क्योंकि जो हिंदूवादी नेता खुलेआम मंचों से नफरत भरे भाषण देते हैं उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि बाकियों के खिलाफ फौरन पुलिस केस भी दर्ज कर लेती है और गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। ऐसा नहीं कि पत्रकार ही आवाज उठाते हैं, इससे पहले ओवैसी ने भी आवाज उठाई थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजहरी की गिरफ्तारी को लेकर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार पर सवाल
तीखे दागे थे। उन्होंने भरे मंच से कहा था कि कोई मौलाना अगर तकरीर पढ़ता है, शेर पढ़ता है तो उसे उठाकर जेल में डाल दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं गुजरात की सरकार से कि तुम मौलाना को मुंबई से पकड़कर गुजरात लेकर चले गए, मगर वही गुजरात में कई ऐसे वीडियो हैं जहां लोग वीडियो में आकर कहते हैं कि हम ओवैसी को गोली मार देंगे, इसकी जुबान को काट देंगे, इसके सिर को काट देंगे, लेकिन उनको कोई हाथ नहीं लगाया जाता। लेकिन इधर कोई गलत शेर पढ़ देता है अगर मात्र, तो उसके गलत मतलब निकालकर मुंबई से मौलाना को लेकर चले जाते हैं। 3-3 मुकदमे उस पर लगा दिए जाते हैं। अब अजहरी की गिरफ्तारी के विरोध में चारों ओर से आवाज उठ रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी मुफ्ती अजहरी की रिहाई को लेकर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक यूजर ने तो शायराना अंदाज में ट्वीट करते हुए लिखा है कि किताब सदा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़े बाब होगा, जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा, कब तक मसनद नशी रहेगा जालिम, कहीं तो इसका भी जवाल होगा। एक और यूजर ने ट्वीट किया और लिखा है कि मुफ्ती सलमान अजहरी बेकसूर है, पुलिस के हाथ कभी भी कसूरवार नहीं लगेगा। बीजेपी फॉर इंडिया में रेप करने वाले कूट कूट के भरे हुए हैं, लेकिन पुलिस की नजर कभी भी उन रेप करने वालों पर नहीं पड़ी। यानी कि लोग सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अपराधियों पर नजर करने की बजाय ये लोग एक समुदाय पर अगर कुछ भी वो बोल देते हैं तो उसको टारगेट कर लेते हैं और उनके विरुद्ध एक्शन तत्काल ले लिया जाता है। एक और यूजर ने लिखा है कि ये सब वर्दी पोष एक विशेष समुदाय के लिए काम करता है। एक समय आएगा जब हम लोगों का अलग अधिकारी होगा और अलग कोर्ट, क्योंकि ये लोग न्याय के बदले जुल्म करते जा रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि जब यति जैसे लोग बयानबाजी करते हैं तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, और जब एक मौलाना कुछ भी बोल देता है उस पर तत्काल कार्रवाई होती है। अब सारा सच आपके सामने है। मुफ्ती अजहरी की रिहाई के लिए चारों ओर से आवाज उठने लगी है, जिसने सरकार को टेंशन में डाल दिया है। टेंशन में आना भी जरूरी है, क्योंकि जब भेदभाव खुले तौर पर दिखता है तो ये मंशा, ये जो है वो मन में आ ही जाती है कि ये कैसी कार्रवाई हो रही है। जब हम एक देश में रह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, तो वो दिखता क्यों नहीं है? क्यों यति जैसे लोग या और धार्मिक जो हिंदू संगठनों की जो सभाएं होती हैं उसमें ना जाने किस तरह की भाषा, मार देने की, काट देने की, देश से बाहर निकाल देने की एक समुदाय को बातें होती है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। एक्शन लीजिए, कोई गलत बयानबाजी करे तो एक्शन लीजिए। मैं तो कहती हूँ हर किसी पे लीजिए ना। फिर जैसे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ एक विशेष कौम, एक विशेष जाति को ही निशाना क्यों बनाया जाए? इस समाज में जब सब बराबर है तो सबको बराबर, संविधान एक है ना, तो संविधान के एक ही दायरे में सब लोग आएंगे। लेकिन ये जो मनमाना तानाशाही रवैया है, जो मनमाना रवैया शासन प्रशासन अपना रही है इस वक्त, इस पर आपकी क्या राय है? अजहरी की गिरफ्तारी के बाद हालांकि क्या माहौल होता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।